ओके। जैसे कि हम लोग जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्या, इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है और डिफरेंस ऑफ सेट्स, यही सब। पेयर वाइज डिजॉइंट, उसके बाद हो गया डिजॉइंट सेट, यही सब डिस्कस कर रहे थे। ओके। कोई प्रॉब्लम है? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास से किसी तरह का? ये कुछ दिए थे करने के लिए? सर। यस सर। हाँ जी, कर लिए। हाँ सर, कर लिए। यस सर, हो गया है। अच्छा। कैसे किया ये? एलिमेंट ले लिए सर a-b से। अच्छा। और दोनों सर इक्वल है, तो एक में वो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, और दूसरा का में हो जाएगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में बट एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है ए में। तो सर एक्स तो 5 फिर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में तो किसी में तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है। का मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि मान के चलते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये फाई नहीं है ना, सी ऑप्शन की बात कर लें या एक डी नंबर है, किसी में से कोई एक चूज कर लेते हैं, दोनों से सिमिलरली है तो ऑप्शन। अगर सी की बात करते हैं, कहने का मतलब ऐसा हो गया कि मान के चलते हैं कि इफ पॉसिबल ए माइनस बी जो है वो फाई नहीं है। ए माइनस बी अगर फाई नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जो है बिलोंग करेगा ए माइनस बी में। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ से इम्प्लाई करेगा एक्स बिलोंग करेगा ए में, बट एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। और जैसा कि देख रहे हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स बिलोंग करेगा बी माइनस ए में। ये जो रिजल्ट देगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन एक्स जो है बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, और ये कहेगा एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, बट एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ से जो कंक्लूड कर रहे हैं कि एक बार कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है और एक बार कह रहा है कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा। तो दोनों एक साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एंड करके है ना, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी से और एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी से। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो एक्स है ये किसी में बिलोंग नहीं करेगा, न ए में करेगा न ही बी में करेगा, क्योंकि वही सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो बोल सकते हैं विच इज कंट्राडिक्शन या विच इज नॉट पॉसिबल, एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। देयरफॉर ये जो हम लोग लिए हैं कि कोशिश किए कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, देयरफॉर ए माइनस बी जो है ये फाइव हो जाएगा। सिमिलरली जो है, सिमिलरली बी माइनस ए जो है वो फाइव हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं। चलो, एक चीज देखे थे क्या कि क्वेश्चन में, कि अगर मान के चलते हैं कि अगर ए माइनस बी अगर फाइव हो, ए माइनस बी अगर फाइव हो और बी माइनस ए फाइव हो, ये क्वेश्चन है। यहाँ से आंसर तो चलो ठीक है, मिल गया। आंसर यहाँ से हो जाएगा सी एंड डी। इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू, लेट ए एंड बी बी टू sets such that a minus b equal to 5 and b minus a equal to 5। तब पहला ऑप्शन है कि a इक्वल टू बी होगा, दूसरा ऑप्शन है कि a जो है प्रॉपर सबसेट होगा, a सबसेट होगा b का प्रॉपर सबसेट, या b सबसेट होगा a का प्रॉपर, फॉर सम a एंड b। सी नंबर हो गया क्या कि a नॉट इक्वल टू b फॉर सम a एंड b, कुछ a और b के लिए। डी नंबर है नन ऑफ दीज। क्या पॉसिबिलिटीज है, बी क्या और सही सी हो सर। सकता है, बी और सी? कौन बोला? बी और सी कैसे होगा?
सर बी नंबर जो है ए सबसेट बी और बी सबसेट ए का ना, ये कंप्लीमेंट है सर वो। कौन बी नंबर ए सबसेट बी का, बी सबसेट ए का? करे तो दोनों में से सबसेट कोई है। एक होगा। ओके। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया? कोई बता सकता है? सिंपल सेट पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं ना। सेट्स में ही ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे। अभी सोच रहे हैं लोग सर, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 मिनट और कहीं। फिर 1 मिनट टाइम लगेगा। सर ए ऑप्शन तो सही है। ए और सी। ये हाँ, सर सी नंबर। ए सी नंबर सही है तुम्हारा। सी ए और सी लग रहा है। ये अगर सही होगा तो सी कैसे सही होगा? खुद बताओ कि ए सही होगा तो फिर सी सही क्यों होगा? ए सही होने का मतलब से क्या समझते हैं? सभी के लिए सही। सभी के लिए सही होगा यानी सभी के लिए इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो कहता है कि कुछ के लिए इक्वल नहीं है, और ये कहता है सभी के लिए इक्वल है। तुम तो दोनों गलत कर रहे हो वैसे सिचुएशन में। दोनों कैसे सही हो सकता है? एक सही होगा तो एक गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। ए और सी में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ए होगा तो। सर सी है। ए सी है तो बताओ, एग्जाम्पल बताओ कौन ए और बी के लिए ऐसा हो रहा है। कोई ऐसा ए और बी है जो इक्वल तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन को जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि अगर सी को टिक करने का मतलब क्या हो गया, मुझे ये करना होगा कि मुझे एक ए और एक बी, दो सेट यहाँ पे टेक करना है जो क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो इक्वल नहीं है। हाँ तो बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम्पल? सुमित। जी सर। हाँ, बताइए यहाँ पे ये ठीक कैसे कर दिया? सर जैसे कि ए को 1 2 3 4 5 ले लिए। 1 मिनट। ए को ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक। कुछ भी सर। 5 तक ले लिया, और सर बी को 5 6 7 ले लिए कुछ। अच्छा 5 6 7 ले लिए, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है। हाँ इक्वल नहीं है। जैसे ए माइनस बी करेंगे तो 5 आएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो 5 आएगा। ए माइनस बी करेंगे तो 5 आएगा। नहीं सर। ए माइनस बी करने आता है ना? यस सर। सरस्वती जी से क्या मांगे, पूजा किए तो? ए माइनस बी भूल जाए करते करते। यहाँ पे कहता है कि वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन कहाँ से, ए से, जो एक्स जो है बी में नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा। 1 लेंगे तो 1 एक, कहेगा, ठीक यस सर, 1 2 3 है ना? 4 हो जाएगा। 4 तक हो जाएगा। और इसका दूसरा भी तरीका बताए थे कि अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले को हटा देंगे। सिंपल है ऐसे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये आ गया। अब तो ये 5 है नहीं, तो एग्जाम्पल तो ये है ही नहीं, लेना ही नहीं है, टेक ही नहीं करना। नॉट टेक सच एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं लेना। हाँ अब बताओ, मतलब जब बोले तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मुंह खोल दिए ऐसा ही झूठ मूठ के।
लॉजिक होना चाहिए ना, बिल्कुल लॉजिक होना चाहिए कि चीजें को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। सही कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे हो तुम? वो चीजें पे अभी से उस चीज के लिए उस टाइप से क्या करना है, वर्क करने की जरूरत है कि जो भी चीजें चल रहा है उस पे गहराई से सोचने की जरूरत है, कैसे वो करें, किस टाइप से किया जाए। सर नहीं तो फिर वो क्या होगा, पाँच। सर वैसे ही। बी में जो 5 लिए सर, 5 नहीं लेंगे। बी में 5 नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? लो हटा दिए, उससे क्या हो जाएगा, एक 5 और ऐड हो जाएगा इधर। सर इसमें होगा ना कि जैसे कि ए बिलोंग कर रहा, कोई एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है बी में। हाँ तो वैसा वैसा ही लेना है तो ठीक है ना। तो हमने कहा एक्स बिलोंग करा ए से, तो ए से लेंगे 1। तो 1 क्या बी में बिलोंग करता है? नहीं। नहीं करता है, तो उसको रख दिया गया। 2 लिए, 2 जो है बिलोंग करता है ए में, ये लेकिन 2 जो है बी में नहीं करता, तो वैसा ही एलिमेंट तो खा रहा है। एक्स से, ए से एलिमेंट को उठाओ, चेक करो ये वाला कंडीशन। अगर ये होल्ड करता है तो रखना है, नहीं करता है तो नहीं रखना है। यानी सही। कॉमन वाला जो एलिमेंट है उसको साइड कर देना है। सर तब तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सर यही होगा इक्वल सर। टू, इक्वल टू बी। यस। ए एंड बी दोनों हो जाएगा। सर दोनों दोनों बराबर लेंगे तो क्या कहते हैं कि कॉमन वाला तो साइड हो ही प्रॉपर जाएगा। सबसेट, ऐसा कौन सा प्रॉपर सबसेट? नहीं सर, नहीं होगा ये सर। सबसेट रहता तब कुछ सोचते, इक्वालिटी है तो हो सकता है, लेकिन ये क्या सर है, ये प्रॉपर सबसेट है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे बोल रहा है कि अब ए है, तो ए जो है इसको चाहते हैं कि चलो ठीक है, एग्जांपल ऐसा नहीं मिल रहा है कि ये ऑप्शन जो है कटे या सही हो जाए। मतलब सम के लिए तो एक एग्जांपल भी मिलेगा तो इसको टिक करके आएंगे। सम के लिए का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब हो गया ए और बी, कुछ ए और बी के लिए सही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि एक भी एग्जांपल ऐसा खोज लेते हैं जो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन या कोई भी दो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी नंबर और क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, तो इसको टिक करके आएंगे। कुछ भी ए और बी, क्योंकि सम है यहाँ पे इसलिए ऐसा फील कर रहे होंगे। यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन है कि सम ए एंड बी के लिए है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को टिक करेंगे। क्या ऐसा एग्जाम्पल खोजना है जो कंडीशन जो है क्वेश्चन का वो सेटिस्फाई करे और सी नंबर भी सेटिस्फाई करे। सर हाँ। इसमें सर ए बराबर 5 ले लेंगे, बी बराबर 1 2 3 ले लेंगे, हम्म। और और फिर इस सेकंड वाला में सर बी बराबर 5 ले। ना पहले ये वाला किसके लिए बोल रहे हैं? ए सर ए सही। नहीं, कौन से ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं ये पूछो। सर ए सही होगा सर, तो ए के लिए सर। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे तो ये सही है, तो यहाँ पे तो पहुंचे हो, बाकी के लिए बता रहे हैं क्या सोचना है। ठीक है, ए के लिए सही है, इसको कैसे करोगे, ये हमेशा सही होगा कैसे, कंक्लूजन कैसे पहुंचेंगे? हम्म। कैसे पहुंचेंगे कंक्लूजन पे, कुछ तो होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन ले लेंगे। कंट्राडिक्शन ले लें? यस। मतलब क्या मान लें कि ए बी के बराबर नहीं है? नहीं सर, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 यहाँ से थोड़ी माना, ये तो दिया हुआ है, इसको कैसे मान लेंगे? अगर ये शो करना चाहते हैं कि ए इक्वल टू बी है, तो इसको मान सकते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है कि ए जो है बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है कुछ ए और बी के लिए, और जब इसको लेके जो मानेंगे उसको लेके आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो, गड़बड़ आ जाए, तब ऐसा होगा कि नहीं ये इक्वल ही होना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। नहीं तो दूसरे तरीके से क्या करेंगे कि इक्वलिटी ऑफ टू सेट कैसे करते हैं, कि ए एलिमेंट ए सबसेट हो जाए बी का, बी सबसेट हो जाए ए का, यही करते हैं। एक यस सर। तो वो कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो अभी बताएं उस टाइप से कर सकते हैं। देखो सर क्या, एग्जांपल ले लेके तो कट कर सकते हैं ना सर। एग्जाम्पल लेके कट कर सकते हैं क्या, ये एग्जाम्पल से थोड़ी कट होगा।
ये एग्जाम्पल से सही होगा। बात समझ रहे हैं? ये जो है एग्जाम्पल से क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से क्या करेंगे, इसको तो काटना नहीं है। जब भी लेंगे कुछ ना कुछ ये कहेगा ना ऐसा होना चाहिए, ऐसा फील करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे यहाँ पे ट्राई किए एग्जाम्पल लेने का, क्वेश्चन को सेटिस्फाई ये नहीं किया। यहाँ पे अगर ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये वाला क्या करना है, एग्जाम्पल से काटना है, नहीं, एग्जाम्पल से ये नहीं कटेगा, ये एग्जाम्पल से सही होगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर सम, यही तो समझा रहे थे, फॉर सम ए एंड बी के लिए ये सही है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर टेक कर लेंगे ये, तो ये ऑप्शन को टिक कर देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अगर इसको गलत साबित करना है तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, किसी और भी के लिए ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये शो कर देते हैं तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा और ये भी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर ये शो कर दोगे कि ये हमेशा ए और बी के लिए सही है, ये भी बी कैंसिल होगा और सी भी कैंसिल हो जाएगा। खुद देखो, पहले ये डिसाइड करो, क्वेश्चन अभी नहीं बनाना है। क्यों करेंगे ये, ऑप्शंस को अभी समझना है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। और भी बाकी लोग जो भी है यहाँ पे, कैसे हो रहा है वो चीजें पे फोकस करेगी, किस टाइप से क्यों कर रहे हैं, ये सभी चीजों को क्या करना है, देखना है। तो बी नंबर और सी नंबर को ऑप्शंस के हेल्प से सही करेंगे। अगर इसको गलत साबित करना है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये शो करेंगे कि कभी भी ए और बी के लिए नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे फील करें सम के लिए, कुछ के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइप से तो डायरेक्टली इसको कट नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं तो ये कर रहा है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है तो करो। एक पहला तरीका है, फर्स्ट वे, जो हम लोग सबसेट का जो प्रॉपर्टी है उसका अगर यूज करते हैं, यहाँ से जो है जैसे कि देख रहे सर हैं। सर हाँ, जैसे सर बी वाला को ऐसे करेंगे, बी वाला को ए बराबर मान लेंगे 1 2 3 4 और बी बराबर 1 2 3। तो जो है कि सर ए माइनस बी करेंगे तो फाई आ जाता है। ए सब क्या कहते हैं, बी सबसेट हो जाएगा, क्या कहते हैं, बी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का भी। और उसके बाद बी क्या लिया माइनस ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3। हाँ ठीक है। जी सर, बी जो है कि सबसेट हो जाएगा ना, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। पहले क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। यस। नहीं सर, नहीं करेगा, फिर तो 4 आ ही जाएगा, 5 इसमें तो तो। 4 आ जाएगा इसमें। 4 आ जाएगा। ए, चलो ठीक है, ऐसा ही बैठ के सोचो जाकर रूम पे, और क्या। इसमें फर्स्ट वे में जैसे कि यहाँ पे कह रहे थे, उस टाइप से अगर लेते हैं, चलो उसको अगर रहने दे, ट्राई करते हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे कि इफ एक्स बिलोंग करता है ए में, एक्स अगर बिलोंग करता है ए में, और फिर भी वहां पे टेक करना पड़ेगा कि, या फिर ऐसे कहेंगे फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ से क्या कंक्लूजन करेगा, चाहे तो एक्स बिलोंग करेगा बी में, या फिर एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में, अगर ऐसा टेक करते हैं तो। लेकिन मुझे 100% शो करना है कि एक्स जो है बी में जाएगा। तो कैसे किया जाएगा इसके लिए, तो मुझे शो करना है क्या है कि ये वाला ए सबसेट है बी का, ये शो करना है फिलहाल के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग यही करेंगे ना कि यहाँ से जो भी एलिमेंट टेक करेंगे, ए जो है सबसेट है, यानी यहाँ से एलिमेंट लेंगे और बी के पास पहुंचा देंगे। यहाँ से कहेंगे कि टू शो दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी में, ये शो करना है। मान के चलते हैं कि इफ पॉसिबल, यहाँ पे कंट्राडिक्शन से ही आगे जाके फिर से रन करेगा वैसा ही। मान लें कि इफ पॉसिबल एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता है बी में, तब तब ये हो जाएगा कि एक्स बिलोंग करता है ए में, लेकिन एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता है। तो ये किसका डिफिनीशन है, ए माइनस बी का। ठीक है। यानी एक्स यस बिलोंग सर। करेगा ए माइनस बी में। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी जो है ये फाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है। इस कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन
बिकॉज ए माइनस बी तो फाइव दिया गया है। यहां से क्या कंक्लूजन करेंगे? देयरफॉर या देन यहां से जो x है वो बिलोंग करेगा b में। दैट इज करके ऐसा बोलेंगे कि कोई भी फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, हमारे पास जो रिजल्ट होता है कि वो x b में ही जाएगा। इसका मतलब a सबसेट हो गया b का। समझ में आया? ओके। सर यहाँ पे कैसे की? कहाँ पे? सर देन के बाद ही समझ में आया, एक्स बिलोंग टू ए बट नॉट एक्स बिलोंग टू बी, तो एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी थी, ए माइनस बी इक्वल टू नॉट। क्या हुआ? कुछ बोला ये? सर इसमें ए माइनस बी इक्वल टू नॉट फाइव दिया, वही समझ में आया। ये जी सर। ये तो माना गया ना सर। ये समझ में आया ये? यस सर। और ये समझ में आया? यस सर। और ये समझ में नहीं आया? ये समझ में आया लेकिन ये समझ में नहीं आया। क्या है ये? इसको समझाओ पहले, मतलब क्या होता है? छोड़ दो इसे। इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी नॉट फाइव मतलब सर हो गया कि अगर कोई एक्स है, ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग नहीं कर रहा। उसको छोड़ दो ना ये सब। हम कहाँ बोल रहे हैं ए माइनस बी फाइव नहीं है, मतलब क्या समझते हैं? या कोई सेट दिया हुआ है कि ये फाइव नहीं है, इससे क्या समझते हैं? सर उसमें कोई एलिमेंट है। कम से कम एगो है ना इसके पास। यस सर। तो वही तो है, इसके पास एगो है ना ए माइनस बी में, इसका मतलब ये फाइव नहीं है। यस। तो मतलब कहाँ ढूंढते हैं जाके? मतलब उतना ही करेंगे ना जो ये कह रहा है, जो लिखे हैं अगला स्टेप में। इसका मतलब ढूंढेंगे ना, तो ढूंढते कहाँ पे? यहाँ पे। इसको बहुत बड़ा वैल्यू समझ लेते हैं। इसको सिंपल एक सेट है, डी मान लो, ई मान लो, एफ मान लो, जो मन मान लो। एक सेट है और सेट फाइव नहीं है, मतलब इसके पास कुछ एलिमेंट था। तो बताइए रहा है ऊपर। क्योंकि अगर ये लिख रहे हैं इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर ऊपर वाला सही है तब ये सही है। ये इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर जो दिया गया है वो सही है, तब ये वाला सही है। तो यहाँ पे उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, थ्योरम, तभी ये सही होगा। ये कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जरूरी है, कनेक्टेड रहना चाहिए चीजें। जब भी समझ में नहीं आए तो ये स्टेप्स को अप्लाई करें, क्यों लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं उस सबका कनेक्ट करने की एक तरीका है। या अगर आंसरिंग चाहते हैं कि ये क्यों लिख रहे हैं, तो ये डिफिनीशंस बताएगा। अब वो भूले रहोगे, सही से नहीं समझोगे, उल्टा पुल्टा समझेंगे, फिर यही सब होगा। एक्स बिलोंग कर गया कहाँ पे? क्योंकि ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया है कि ए माइनस बी तो फाइव है। मतलब एक चीज तो यहाँ पे और भी बोल सकते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि ए माइनस बी अगर फाइव दिया गया है तो ए सबसेट होगा बी का। ऑब्वियसली ए सबसेट हो जाएगा बी का, अगर ए माइनस बी फाइव दिया हुआ है तब। अलग अलग तरीके से अगर इसको देखें, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को डील करें, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ये टेक किए लेकिन ऐसा गड़बड़ कर दिया। चलो तो यहां से नोट में लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए माइनस बी इक्वल टू है फाइव इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट होगा बी का। इफ एंड ओनली इफ, एक डायरेक्शन में इस चीज को प्रूव कर दिया गया। ये बैठ के क्या करना है, सोचना है कैसे ये हो रहा है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आगे जाके चीजों को ऐसा ही क्या करेंगे, प्रूव करने वाले एमएससी में। इसी तरीके से जो लॉजिक्स है वो यूज करेंगे। तो जो तरीका होना चाहिए वो अभी से है, क्योंकि वहां पे तो तुमको और आगे बढ़ना है, और बेहतर करने की वहां जरूरत होगा। तो अभी से उस नजरिए से समझने की जरूरत है। एग्जाम में भी इस चीज का यूज करेंगे फॉर द कंफर्मेशन, और ये सब चीज आना भी चाहिए। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है?
उल्टा लेके चलते हैं, एक्स लिए ए से, अब क्या करते हैं बी से लेते हैं। फॉर एनी y बिलोंग्स टू बी, मुझे शो करना है टू शो दैट, ये जो y है वो बिलोंग करेगा बी में, ए में। मान के चलते हैं कि ये नहीं बिलोंग करता, ये पॉसिबल, कि ये जो y है वो बिलोंग नहीं करे ए में। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो बोलेंगे कि y जो है वो बिलोंग करेगा बी में, लेकिन वो y जो है ए में नहीं बिलोंग करता है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बी माइनस ए, ये कहेगा कि ये जो y है वो बी माइनस ए में बिलोंग करेगा। इसका मतलब बी माइनस ए तो फाई नहीं होगा। और यहां से बोलेंगे कि दिस इज द कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज बी माइनस ए तो फाई दिया गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन ये जो y जो माने हैं कि ए में नहीं जाएगा, उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये टेक करते हैं तो यहाँ कंट्राडिक्शन आता है। इसका मतलब ये टेक नहीं करना है, इसको टेक नहीं करने का मतलब y जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो डेट इज करके ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी लेते हैं, फॉर एनी y बिलोंग्स टू बी, वो y जो है वो बिलोंग करता है ए से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b जो है सबसेट हो जाएगा ए का। इसको टेक कर सकते हैं टू, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। नोट में और ऐसे लिख सकते हैं, बस खैर इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, वही चीज है, ए और बी को रिप्लेस कर दो, बी माइनस ए हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा ए का। इसमें अगर चेंज कर देंगे, ओके, समझ में आ गया ये। हम्म, ओके, चलते हैं आगे। लेट, यहाँ पे जो है हम लोग टेक कर रहे हैं क्या, ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, x belongs to close interval 0 से 1 such that mod of x is less than equal to 1 by 2 and b equal to है correction of all real number from 0 to 1 such that mod of x square this is less than equal to 1 by 2। then फाइंड करना है a माइनस बी फाइंड करना और b माइनस ए फाइंड करना है। ए माइनस बी फाइंड करें और बी माइनस ए फाइंड करें, जल्दी करो फर्स्ट। ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करें। बना किसी का? यस सर। हम्म, ए माइनस बी 5 हो जाएगा सर। ए माइनस बी 5 हो जाएगा और बी माइनस ए, बी माइनस ए में तो 1.414 आ रहा है, 1 बाई रूट, नहीं सर 1 बाई रूट 2। नहीं सर गलती हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो दिया हुआ है कि कह रहा है क्या, उसको पढ़ें। वो कहता है क्या कि वैसे वैसे एक्स का इकट्ठा करना है जो 0 से लेके 1 के बीच में है, और वो इस टाइप से है। तो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये कहेगा क्या,
-1/2 से दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि मुझे 0 से लेके 1 के बीच में ही टेक करना है। ये चेंज हो जाएगा किस फॉर्म में? ए इक्वल टू चेंज हो जाएगा, सुमित बताओ। जी सर। हाँ जी, कैसे कैसे चेंज हो जाएगा ये? ए हो जाएगा -1/2 से लेकर 1/2 तक। 1/2 माइन तक। यस सर। -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। नहीं सर, -1/2 नहीं जाएगा सर, 0 से 1/2 के बीच जाएगा। तो 0 से लेके 1/2 यस सर, क्लोज इंटरवल। दोनों साइड। देखो यहाँ पे इसको देख लें, 0 से 1 है ना, x का वैल्यू 0 से 1 टेक करना है, और ऐसा है कि ये कंडीशन होल्ड करे। इसका मतलब ये 0 से लेके 1/2 तक ही है क्लोज इंटरवल। b को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो b जो है वो दिया हुआ है, वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो 0 से 1 के बीच में है। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ये जो है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2, ये चेंज हो जाएगा क्या? मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हो जाएगा -1/√2 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/√2। √2 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से जो कंक्लूजन आएगा, देन बी जो है, अंजनी बताएगी क्या होगा? तो 0 से लेकर 1/√2 तक। 1/√2 तक होगा। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि अब ये बताओ कि 1/2 और √2 कौन बड़ा है? सर 1/2। 1/2 बड़ा है। नो सर, 1/√2 बड़ा है। ये बड़ा है। ओके, तो जब ऐसा सिचुएशन है तो जैसा कि देख रहे हैं, इसका अगर प्लॉटिंग करते हैं तो यहाँ पे हो गया 0, और ये मान के चलते हैं कि ये 1/2 है, तो 1/√2 1/2 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 1/√2। ऐसा सोच रहे हैं। तो ये हो गया 0 से ए, ये हो गया ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हो गया बी। तो फाइंड कर लो जो भी फाइंड करना चाहते हैं कि ए माइनस बी मतलब क्या हो गया कि अगर ये ए है और माइनस बी कर रहे हैं, मतलब ए में से बी को हटा दो। ये ए है, उसमें से बी को हटाएंगे तो क्या बचेगा ए के पास? 5। कुछ नहीं, है ना, 5 बच जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ सोच सकते हैं। दूसरा, अगर बी में से क्या करेंगे, बी माइनस ए करते हैं, यानी बी में से ए को घटाना है। तो बी कौन है जी? ये पूरा है ना, ये पूरा बी है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ए को हटा देंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा? ओपन इंटरवल 1/2 से 1/√2। ये हो जाएगा ओपन 1/2 1/√2। क्लोज इंटरवल। इस टाइप से समझे खुशी? यस सर। ओके, अब जो है यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मतलब चीजें क्या है, वही है। ये सब चीजें आएगा आगे जाके, ऐसे ऐसे देखने में अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन इससे अभी अवेयर करना है। सेट्स ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है। अच्छा, ऐसा कर रहा है क्या? तो ऐसे आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, उसको फाइंड करेंगे। लेट ए इक्वल टू 1/, खुशी बताएगी, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ए दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है, 1/n टाइप का कलेक्शन करना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बी टेक करना है 1/2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए। सर क्या है? कहाँ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? लिखे हैं तो सर का नहीं दिख रहा है। सर कुछ दिख दिख तो रहा रहा है? है। बताओ तो। हाँ, हाँ ये सर अभी आया। सर नेटवर्क ए प्रॉब्लम है माइनस तुम्हारा। हाँ, बोलो। सर a माइनस बी होगा 1,
1/3, हम्म, 1/1, ए माइनस 1/3, 1/5, हम्म, 1/7 इस तरह से जाता है। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे कुछ। यस सर, 1/n। एन, नहीं सर, अच्छा, सर 2n-1। 2n-1, क्योंकि ऑड वाले है ना, यस इस सर, टाइप से लिख सकते हैं। बी माइनस ए क्या होगा? 1/4। सच में? चले एक सर नहीं ए नहीं को नहीं, फाइंड किए। हाँ ठीक है, एक ए को फाइंड किए तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इस टाइप से ही आ रहा है। बी जो है क्या हो जाएगा? वन सर बाई 5 हो जाएगा। आज से चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा 5, क्योंकि अभी एक नोट्स में लिखवाए ऊपर में, यहीं पे कहाँ था ये? ऊपर में ए माइनस बी अगर 5 हो जाए तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि बी सबसेट है ए का, तो बी माइनस ए 5, सिंपल है ना। तो जैसे कि देख रहे हैं कि बी जो है सबसेट है ए का, बी जो है सबसेट है ए का, यहां से इंप्लाई करेगा कि बी माइनस ए जो है वो 5 हो जाएगा। जो रहेगा, जो सबसेट होगा, उसको पहले रख देंगे, फिर माइनस ए कर देंगे, जिसमें सबसेट होगा वो 5 हो जाएगा। यानी ये तो पूरा का पूरा एलिमेंट को रख रहा है, तो बी में से पूरा एलिमेंट ही गायब हो जाएगा अगर बी माइनस ए करेंगे तो बस ऐसे सोच सकते हैं इस टाइप से। ओके, अब चलते हैं क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो उससे पहले जो है हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, ए सेट एस इज, सर सर 1/2n है, जैसे n की जगह पे 1 लिए तो 1/2 होगा, n की जगह पे 2 लेंगे तो 1/4, 1/4 होगा, 3 लेंगे तो 6 होगा। तो इसमें तो नहीं है, इसमें तो 1 है, 1/3 है, 1/5 है। किसमें? ए माइनस, नहीं सर ठीक है सर, हम सर ठीक है, यही ओके, देख लिए, ए माइनस बी देख लीजिए। ठीक ठीक, ओके। यहाँ पे क्या है कि ये सेट जो है इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट इन विच we deals we deals with algebra of sets। कहने का मतलब क्या है कि बड़ा सा सेट है जिसके अंदर जो है सभी सबसेट से रिलेटेड जो भी उसका सबसेट्स होगा, उसका रिलेटेड जो भी, जैसे यूनियन करना हो, इंटरसेक्शन करना हो, ये सभी चीजें क्या करेंगे हम लोग टेक करेंगे। और यूनिवर्सल सेट को जो है सर जनरली आवाज नहीं आ रही डिनोटेड, सर। हाँ ऐसा है सबको, नहीं सर, आ रहा है। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। ठीक है, जनरली जो है ऐसे डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या समझना है, जैसे सपोज करते हैं ना कि मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये पंचायत है, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि यह पंचायत है, और अगर हमें कोई भी वर्क करना है पंचायत से रिलेटेड, या पंचायत में ही कुछ काम करना है, या उसमें जो भी वर्क करना है, या गांव से स्टार्ट करते हैं, या फिर अपने घर से सोच सकते हैं कि घर है तुम्हारा ये छोटा सा, यहाँ पे ये घर है, ठीक है। और इसमें अगर काम कर रहे हैं, या इसी घर से रिलेटेड जितने सारे वर्क हो गया, उसके लिए अगर सोचें तो वो क्या हो जाएगा, वो घर का जितने सारे वर्क्स होंगे, वो उसमें घर के ही अंदर बहुत सारे मोस्टली चीजें, जो भी चीजें करते हैं वो वहां पे वर्क होगा, पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी चीजें मोस्टली। अगर सपोज करो कि इसको एक्सपैंड करते हैं कि नहीं, इसको और बड़ा किया जाए, ये मान के चलते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया, ये गांव हो गया, विलेज हो गया है, ये तुम्हारा रूम हो गया, ऐसा सोच सकते हैं, या फिर घर हो गया, और ये हो गया तुम्हारा विलेज,
गांव का एग्जांपल ले रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, इसको और एक्सपेंड करेंगे, मतलब ये अब गांव में आ गए हैं तो गांव से रिलेटेड जितने सारी चीजें है, वर्क है, चाहे अलग अलग टाइप का जो भी चीजें, मोस्टली चीजें क्या हो जाएगा, यहीं से होगा। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। तो इसमें जितने सारे वर्क्स करेंगे, तो उसमें जो वर्क होगा उसके लिए ये जो सेट है या विलेज है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट की तरह वर्क करेगा। अपने आप को फील करें कि हाँ जो भी है उसमें, चाहे वो मान के चलते हैं कि कुछ सामग्री लाना है, खाना लाना है, या जो भी चीजें इस टाइप से है, तो हमने क्या करेंगे, इस गांव में चलेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करना है, मान के चलते हैं कि इससे काम नहीं चल रहा है, तो अब थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं इसको। ये कहाँ चले जाएंगे, ये पंचायत में चले गए, इस टाइप से ये एक्सपेंड हो गया। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। किसके लिए, इसमें जो भी चीजें कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं या रूम में कर रहे हैं, तो वो भी चीजें जो भी कर्म वर्क करेंगे, उसका जो भी, चाहे वो जैसे सेट से रिलेटेड समझें, तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन करें या यूनियन करें, तो ये इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट होगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उस सेट के लिए। यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा विलेज के लिए, और ये पंचायत के लिए। ठीक है। और अगर इसको और एक्सपेंड करें तो ये क्या कर देंगे, ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे, और करें तो क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब ये नहीं कि वो फिक्स हो गया, एक बार में जो ले लिए वही रहेगा हमेशा। वो चीजों पे डिपेंड करता है कि अपने आप को कितना और किस बेस पे फैलाना चाहते हैं। अगर चीजें क्या कर रहे हैं कि वो बता दिया जाएगा, क्वेश्चंस में क्या रहते हैं वो बताया जाता है कि यूनिवर्सल सेट क्या टेक कर रहे हैं। और कुछ है जो सिचुएशंस है उसमें वो फिक्स रहता है कि उसका जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अगर नहीं भी दिया रहे तो। अगर कहीं पे कुछ नहीं दिया हुआ है, अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट क्या ले रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट को आर एज्यूम करना है। ठीक, सबसे बड़ा में रियल नंबर में ही टेक करेंगे। और अगर सपोज करो कि आर नहीं दिया गया यूनिवर्सल सेट एज ए, तो क्या करेंगे, कुछ पार्टिकुलरली वहां पे दिया रहेगा कि हम क्या मान रहे हैं, ये जो तुम्हारा ओम है या ओमेगा जो भी है, ओम ही टेक है, तो ये जो ओम है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो डिफाइन किया रहेगा कि हम क्या मान रहे हैं, 1 2 3 मान रहे हैं, इस टाइप से। उसके बाद काम करो, उस टाइप से वर्क करो, है ना। जो भी चीजें है आगे जो भी डिफाइन करेंगे उस पे वो वर्क करेगा, यानी उसी के अंदर काम करना है। इसको अगर यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं तो, और इसमें से कोई सबसेट टेक कर रहे हैं, तो इसी सबसेट में इसके अंदर जो भी चीजें करना होगा इसी रूम में करना है, या इसी घर में करना है। अगर ये विलेज को अगर यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं, यानी इतना बड़ा को मान रहे हैं, तो इसमें जो भी सबसेट्स होंगे इसमें कहीं पे भी, इसी के अंदर वर्क करने की जरूरत है, बाहर नहीं जाना है। और ज्यादातर जो इसमें यूज होता है कंप्लीमेंट करना। कि कंप्लीमेंट क्या होता है, तो कंप्लीमेंट में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो है बाहर वाले सेक्शंस को टेक करते हैं। अगर सपोज करते हैं कि ये सेट है और इसको यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं, तो इसमें बाहर का जो भी पार्ट्स होगा वो टेक करेगा। ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लिए अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आर मानेंगे, उसका यूनिवर्सल सेट क्या है, आर है। अगर दे दिया गया है तब तो अच्छी बात है, दे दिया तब तो आसान है कि हाँ भाई किस में वर्क करना है मुझे, तो किस में वर्क करना है, किस तरीके से चीजों को देखना है, उसके लिए इस चीज को डिफाइन किया गया है। तो आगे देखते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जब सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तब इसमें समझ में आएगा इसका यूज, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यहाँ पे टेक करते हैं क्या, लेट ये जो ओम है बी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एंड ए जो है सबसेट है उसी का, ओम का। देन then the complement then the complement of the set A with respect to ohm is denoted by इस टाइप से ए कंप्लीमेंट, या फिर ए डैश, इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है।
और इसका जो मतलब हो जाएगा एंड डिफाइन एज ए कंप्लीमेंट करने का मतलब हो गया कि द कलेक्शन ऑफ the collection of all elements of Om which does not belongs to A। कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन करना है। कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से उठाएंगे और चेक करेंगे क्या वो ए में है। अगर वो नहीं रहेगा तब करना। एक तरीके से क्या हो गया, डिफरेंस कर रहे हैं। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसमें ओमेगा या ओम माइनस क्या हो जाएगा, ए। ये यूनिवर्सल सेट ओम ही टेक करेंगे जनरली, ठीक है। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन उस टाइप से टेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्या तुम्हारा मैथमेटिकली इस टाइप से इस चीज को डील करेंगे, या लैंग्वेज बेस्ड इस टाइप से बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में अगर कुछ बोलना चाहते हैं कोई। आवाज बहुत कट कट क्या है। कट रहा है आवाज? नहीं सर, हम लोग को तो कंटिन्यूअस वे में आ रहा है। देखो, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अगर कट भी रहा है तो खाली देखते चले जाएं, सभी चीजें पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक बार रिवाइंड करवा रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें ज्यादा हम फोर्स नहीं कर रहे हैं इसको समझने के लिए, कुछ भी सिंपल चीजें। यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल सेट मान के चलते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट दिया गया है क्वेश्चन में, या फिर अगर हम लोग टेक कर लेते हैं कि 1 2 3 4 ही है से लेके 6 तक ही है, ऐसा दिया गया है। और ए जो है अगर हम लोग टेक करते हैं कि 4 5 6 हो गया, देन क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करें। तब क्या होगा जी? तो ये हो जाएगा सिंपल डिफरेंस ऑफ टू सेट है। यहाँ पे सेट जो हो जाएगा, एक्स पहला जो सेट होगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट जो दिया रहेगा, जिसमें वर्क करना है मुझे, जिसके अंदर जो भी चीजें करना है, इंटरसेक्शन करना है, यूनियन करना है, डिफरेंस करना है, जो भी चीजें है, ये सभी चीजें इसके अंदर आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें होगा कलेक्शन ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स फ्रॉम ओम सच दैट विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू या विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए में, जो ए में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या करेंगे, कहता है कि एलिमेंट को ओम से उठाओ, यानी इस सेट से उठाना है। तो पहला एलिमेंट उठाएंगे 1 और चेक करेंगे कि 1 इसमें बिलोंग करता है। तो कहेगा नहीं, 1 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 1 को यहाँ पे रखेंगे। यानी डिफरेंस जो करते थे वही हो जाएगा। 2 को देखेंगे, ये भी नहीं। 3 को देखेंगे, ये भी चला आएगा। उसके बाद 4 5 6 ये नहीं होगा, इसको हटा दिए। देख रहे हैं, 1 2 3 हो गया, तो ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। तो ऐसा बोलेंगे क्या, देन दिस इज द कंप्लीमेंट, दिस इज ए कंप्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओम। ये दिस सेट के रिस्पेक्ट में क्या है, इसका कंप्लीमेंट। क्योंकि अलग अलग अगर हम लोग क्या करेंगे, टेक करेंगे यूनिवर्सल सेट और सेट वही रहेगा, तो कंप्लीमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब, यहाँ पे अगर सपोज करो सेट ले रहे हैं और ये जो रूम है इसमें अगर कंप्लीमेंट लेंगे तो ये कुछ और देगा। विलेज में टेक करेंगे तो कुछ और देगा, इधर वाला भी सेक्शंस आ जाएंगे। और यहाँ पंचायत में करेंगे तो और बहुत बढ़ा देगा, स्टेट चल जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट जो है वो चेंज होते रहेगा उसका। इसलिए ये लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओम। ठीक है, ओके, ठीक। अब जो है दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान के चले हम लोग दूसरा एग्जांपल में लें कि ये जो ओम है दिस इज द क्लोज इंटरवल 0 से 1, और ए जो हम लोग टेक किए 1/n टाइप का एलिमेंट है, जहां n बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 से लेके यहां तक। ठीक है, एक और दिया ब्रैकेट। अब ठीक है, तो फाइंड करना है कंप्लीमेंट। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका कंप्लीमेंट। सर होगा इसका कंप्लीमेंट 0 से लेकर 1/2 तक।
0 से लेके 1/2 तक। अच्छा, पहले सेट बताओ तो, ए में क्या आएगा? ए में आएगा 1/2, 1/3, 1/4। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, कहाँ तक? 1 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। जीरो सर नहीं होगा, जीरो क्लोज 0 को इधर से। छोड़ के बाकी सब आ जाता है। यस सर, ओपन इंटरवल दे देंगे, ओपन इंटरवल 0 से लेकर 1/2 तक। क्या ए? सर ए का कम्प्लीमेंट। ए क्या होगा ये पूछ रहे हैं। ये तो यही होगा सर, 1/2, 1/3, 1/4, 1 भी होगा कैसे सर, जब 1 होगा और 1/2 होगा 1/3, और 1/3 होगा। और ऐसा ही चलता रहेगा। यस सर, तो सर 1 भी। अच्छा, और कोई बोलना चाहता है? मुकेश? सर ये तो हो जाएगा 1 से लेकर 2022 तक में सर। यहाँ होगा क्या? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ता का ही नहीं है सब लोग। क्या इसमें बहुत अजीब चीज थोड़ी दिख रही है। कहता है यानी यहाँ से चूज करो, इम्प्लीमेंट करो, चूज करो, टेक करो, चूज करो, टेक करो। 1 लिए एक बार में, एन का वैल्यू तो 1 दे दिया, फिर 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया, 1/4 दे दिया, और यहाँ से 1/20, 22 तक हो गया। क्योंकि यहीं तक जाना है, बाहर थोड़ी भाग गए हैं। चलते रहेगा ऐसे, मतलब बोल देते हैं हम सब सही है। बी यहाँ पे जो देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट जो है 0 से लेके 1 तक है। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक है यहाँ पे। सर अब बताएं सर, अब फाइन हो गई। रुक जाओ, पूरा काम नहीं करेंगे तो यही सब होगा। बार बार कहते हैं कि पहले बोलने से पहले सोचें कुछ पल के लिए। धीरे धीरे तो फिर सीखिए जाएंगे। हाँ, स्पीड करना है, ये जो भी चीजें अभी पहले अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें, उसके बाद उसको स्पीड को बढ़ाएं। अब तुम सपोज करो कि बाइक चलाना नहीं सीखे हैं अभी, और डायरेक्ट फुल स्पीड में चलाओगे, कहाँ जाएगा? बचेगा? तो पहले क्या करते, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, साइकिलें चलाते थे, इसका भी एग्जाम्पल ढूंढे। क्या करते थे, स्टार्टिंग में पहले आप पैंडल मारते थे, लेकिन धीरे धीरे चल रहे, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए, तब तो फिर कैसे भी चलते हैं, हैं? भीड़ के बीच में पूरा लहरिया मारते हुए निकल सकते हैं, है ना? तब भी किसी को नहीं ठोक पाएगा या नहीं गिरेगा, सर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना सर, क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे ओपन लगा देंगे सर, एक्सेप्ट 1/n कर देंगे एंड नेचुरल नंबर होगा 1 से 2022 तक। फिर वो तो वही चीज हो गया जैसे ये लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो एक ही आंसर तरीका मतलब है इसका सही है ना लिखने का। सर? हाँ, वो लिख सकते हैं, वही चीज हो जाएगा। मतलब सबका ही मतलब होना चाहिए। अगर ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब एक ही है तो फिर ठीक है, ओपन लेकिन अगर इंटरवल। ऑप्शन में अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, सेट का अगर एलिमेंट देखें तो यहाँ पे 1 है, ये 1/2 है, 1/3 है, इस टाइप से। यहाँ पे हो जाएगा 1/2022। इस सेट का मेंबर्स, ये जो पॉइंट्स वाइज दिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सर और क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1000 2022 तक, यूनियन। हम्म। हम्म। वो क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल 1/2 से ओपन इंटरवल क्या कहते हैं 1 तक। इसमें तो और सारा पॉइंट है उस तरह, तो फिर बहुत सारे पॉइंट छोड़ ही देंगे सर फिर। छोड़ ही देंगे? हाँ मतलब कुछ भी बता। उनके कहने का मतलब। हाँ, उसके कहने का मतलब तो सही है। हाँ बताओ खुशी। यस सर, 0 to 1/2022 तक होगा। और कुछ नहीं होगा? यूनियन 1 to infinity, इसमें तो है ही नहीं, 1 नहीं से होगा। इन्फिनिटी कहाँ चले गए?
नहीं नहीं इधर होगा जाना नहीं। ही नहीं है ना, मुझे तो इसी में चेक करना है कॉम्प्लीमेंट। प्रिंस, संजय। यस सर। हाँ जी। अब बोले नहीं सर कि क्लोज इंटरवल 0 से 1, 1 पे हम्म ओपन लगा देंगे सर। एक्सेप्ट 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू जो वो लिखे ना सर 1 to 3 से 2022 तक चल जाएगा फिर। लिख सकते हैं ऐसे, तो एक लिखेंगे कि चलो 0 से लेके 1 तक, इसमें से माइनस कर देते हैं 1/n, तो मतलब तो फिर वही हो जाएगा ना। या n का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 2 3 से लेके 2022, तो एक तरीके से क्या किए, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या हो गया a, तो बात तो वही है, तो पहले से ही जानते हैं, थोड़ी कॉम्प्लीमेंट सी का दिक्कत मतलब तो वही। है। तो कुछ और चाहते हैं, कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो तो यहाँ पे। सर 1/n कर दीजिए, सर माइनस कर दीजिए 1/n। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे x जो है, कह रहा है क्या कि x लेंगे कहाँ से, यूनिवर्सल सेट जो जो x बिलोंग नहीं करेगा में। तो अगर यहाँ 0 लेते हैं या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक में ही है। तो क्या ये इसमें जितने सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या वो ए में जा रहा है? नो सर। नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में जा रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में जो है वो टेक कर रहा है, इसलिए उसके कंप्लीमेंट में भी क्या करेगा, वो जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन भी वही कहता है कि यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट को टेक करो और चेक करो कि वो ए में जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो उसको रखना है उसके कंप्लीमेंट में, नहीं तो नहीं रखना है। तो वैसा देख रहे हैं, तो यहाँ से जो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 1/2022 ओपन, क्योंकि 2022 तो उसके घर में है, तो ये नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ए में वो बिलोंग कर रहा है। जो नहीं होगा उसी को टेक करना है, इसको हटा दिया गया 1/2022। इसके बाद यहाँ पे जो आएगा, मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1/2021 है, तो इसके बीच में जो पॉइंट होगा क्या वो आएगा इसके बीच में कोई भी? 1/2022 से 1/2021 के बीच में कोई यस भी सर, अगर नहीं रियल आएगा। नंबर ले रहे हैं वो नहीं आएगा, यानी कि वो भी जो है कॉम्प्लीमेंट का पार्ट रहेगा। समझ रहे हैं, ये हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे हो जाएगा यूनियन 1/2022 से 1/2021, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, यूनियन 1/2021, यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1/2020 है, तो 1/2021 से लेके 1/2020 तक के कोई भी रियल नंबर जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा ए में, इसलिए उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2021 से 1/2020, इस तरीके से चलता रहेगा। और आगे चलेंगे कहाँ से, ये वाला, फिर यहाँ पहुंचेंगे, तो 1/3 से 1/2 के बीच में जो भी एलिमेंट होगा वो आ जाएगा यूनियन में। और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे जो पार्ट्स है वो वाला भी तो है, तो ये जो हो जाएगा 1/2 से लेके 1 के बीच में, ये लिखने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये मतलब ये तो ब्रेक कर दिया सर, जितना उसका मतलब पॉसिबल है। हाँ, तो ऐसा ही देखना जरूरी है ना, ब्रेक तो करना, ऐसे भी तो लिखा हो सकता है, ऐसे भी समझना जरूरी है। और ये जो किए ये तो डायरेक्ट है, ये तो एक तरीके से डिफिनीशन ही है। शॉर्टकट हो गया सर फिर मेरा वाला। हाँ, शॉर्टकट बोले या फिर डायरेक्टली बोले वो चीजें, लेकिन जो मीनिंग और जो क्लियरेंस जो होगा यहाँ से होगा, यहाँ से पता चलेगा कि नहीं 0 से लेके यहाँ तक जो भी रियल नंबर है वो कंप्लीमेंट का पार्ट है। इसके बीच में जो नंबर्स है वो कंप्लीमेंट के पास है, इसके बीच में जो नंबर्स है वो कंप्लीमेंट के पास है, इसके बीच में जो नंबर्स है और भी बीच में आएगा, ऐसे चलता रहेगा। बीच में है वो कंप्लीमेंट का पार्ट है, इधर वाला जो है वो भी कंप्लीमेंट का पार्ट है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे अगर सपोज करते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है आर लेते हैं, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और ए इक्वल टू लेते हैं क्या, यहाँ से 1 से 2 क्लोज इंटरवल, और बी इक्वल टू लेते हैं 0 से 3। फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट? माइनस इन्फिनिटी से सर 1 होगा ओपन में, और फिर 2 से इन्फिनिटी होगा ओपन में। यस सर। यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर डायरेक्ट ठीक लिख है। दिए। अब इसका इंटरसेक्शन कर दो दोनों का, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में? फिर तो रियल नंबर आ जाएगा फिर। तो बताइए ना क्या आएगा, तो पूरा आर आ जाएगा। फिर उसमें सर 0 नहीं आएगा। अच्छा, और 0। हाँ, अच्छी बात है। सर 0 से 1 आएगा और फिर 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 से 1 आएगा, 3 से इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, कहे ऐसे करता है? प्लॉट किया पहले इसको? ये देखो, पहले ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही है सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं इसको फाइंड करना। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं। अगर ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये जो देख रहे हैं इधर दो सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे प्लॉटिंग करें, यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो है सेक्शन 0 है, ये जो है 1 है, और ये है 2, और इधर हो गया 3। इतना में ही डिवाइड किया गया। ए को अगर डिफाइन करें कि यहाँ पे क्या होगा, तो 0 को जैसे देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, यानी 1 से यहाँ से, तो ये जो है 1 को स्कीप करके इधर जितने सारे नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जल्दी जल्दी सर एक्शन होने की ठीक है जरूरत है। सर, वही है, सही है। हम कुछ और कर दिए थे सर। हाँ, तो ये सब छोटा छोटा चीज है, और ये सब में गलतियां करते हैं लोग, इसलिए पहले क्या कर रहे हैं इस चीज को दिखा रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे गलती करते हैं। ये सब पे सोचना है, बहुत सिंपल चीज है। कभी जब पढ़ेंगे तो इस पे तो गौर ही नहीं करें, ये तो हो ही जाएगा, सिंपल है। लेकिन जब करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया ए वाला पार्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। और बाकी को अगर हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट को अगर देख ले, या बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग टेक करते हैं, तो यहाँ पे 0 से, 0 को इंक्लूड कर रहा है, यहाँ से हो जाएगा 0 जो है इंक्लूडेड है, और ये इधर चल रहा है, या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और ये 3 से, 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ देते हैं यहाँ से, 3 पे ये हमारा सर्कल हो 3 जाएगा। छोड़ के, इसके बाद इधर चला गया, छोड़ के इधर चला गया। अब बताओ इसके इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है, जो कॉमन रहे दोनों में, जो रहेगा, क्या सर, वो माइनस है ना। इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, 3 ये से देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये ब्लू वाला लाइन और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये दोनों लाइन जो है ये कॉमन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन में आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। और इसमें देख रहे हैं ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसमें 3 दोनों में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक में है कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन एक में नहीं है, इस कारण से क्या हो जाएगा, उसको हटा के दें, क्योंकि वैसे वैसे एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग करता है उसी को टेक करें, बस वो चीज होगी। तो ये चीजें, ये फिगर माइंड में हमेशा रहना चाहिए, फिट होना चाहिए,
कौन जीरो है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, किसको स्किप किए, किसको इंक्लूड किए, ये सभी चीजें, तभी एक्शन कर पाएंगे सही से। एक एग्जांपल देते हैं, इसको करके लाएंगे। बहुत कम पढ़े हैं आज, लेकिन सिर्फ मेरा मोटिव पढ़ाना नहीं है, इस चीज को सभी जानते हैं। बस कुछ कुछ पॉइंट पे जहाँ पे फंस रहे हैं उसको गौर करें। अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कुछ करने की जरूरत है, एग्जाम्पल देंगे, इस पे क्वेश्चंस देंगे, उसको बनाएंगे, बस अच्छे से बनाएंगे, पूरे फिट करके, ऐसे जैसे कितना अच्छे से बनाते हैं, अलग अलग कलर का यूज करके करें। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ऐसे प्लॉट कर करके पढ़ेंगे, कहीं मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। ये जो है ए टेक कर रहे हैं n1 to infinity n to n+1, और बी जो है यूनियन n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड। ये कुछ और है, ये 1 2 3 या नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे, और ये इंटीजर है n बिलोंग्स टू जेड, यानी n to n+1। ठीक है, फाइंड करना है। ये सब जो नोटेशंस है, और नोटेशन का क्या एक्चुअल मतलब है ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली, ये सभी समझना जरूरी है। इसको करके लाएंगे, अच्छे से सेंड कर देंगे मुझे, असाइनमेंट जो बनाए उसको मुझे सेंड कर देना। ठीक है, बाकी जो है हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड, उसको चेक कर लेंगे।